नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के पहले चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। सूतक काल 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाएगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में दिखाई पड़ेगा। पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी रखनी होगी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। देखिए, चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध और शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में हम मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित रहेंगे। चंद्र ग्रहण के समय हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक विशेष सावधान रहना होगा। लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहना ही होगा। तो मकर राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि
यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अब 14 मार्च की ग्रह स्थिति तो आपने समझ लिया। मकर राशि के जातकों की कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर है, केतु 9वें भाव में है। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो विष योग बन गया। राहु बुध शुक्र मीन राशि में है, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। राहु बुध शुक्र से 6ठे स्थान पर हैं चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर हैं राहु बुध और शुक्र। तो षडाष्टक योग बना, यानी राहु बुध और शुक्र का भी नेगेटिव इफेक्ट रहेगा चंद्रमा पर। तो क्या होगा? अब 8वें भाव में ग्रहण लग रहा है। 8वां भाव तो वैसे ही खराब भाव है और उसमें भी ग्रहण लग जाए तो और खराब स्थिति होगी। तो ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा मकर राशि के जातकों को। खास करके स्वास्थ्य को लेकर आपको बेहद सावधान रहना होगा। जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, माइग्रेन सिरदर्द की समस्या है, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द की समस्या है, या यूटीआई इन्फेक्शन से जो पीड़ित हैं, ऐसे जातकों को तो बेहद सावधान रहना होगा। अचानक कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है, अचानक से धन हानि हो सकती है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं। जब हमारा मन पीड़ित होगा, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमारे इमोशंस का लाभ लेकर कोई आपसे आर्थिक लाभ ले सकता है और बाद में आपका वो पैसा डूब सकता है। शुक्र से षडाष्टक योग बन रहा है। रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। किसी रिलेशन को लेकर, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। राहु से 6-8 का संबंध बन रहा है, गलत संगति का शिकार हो सकते हैं। लॉटरी, जुए और सट्टे में भूल करके भी पैसा मत लगाइएगा। बुध से षडाष्टक योग बन रहा है तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। इस समय जॉब में, नौकरी में, व्यापार में किसी तरह का कोई परिवर्तन करने से बचना होगा। मन आपका बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा और केतु के प्रभाव के कारण कुछ जातकों के मन में इस तरह की इच्छा भी जागृत हो सकती है कि वो घर छोड़ें और कहीं बाहर जाएं, किसी ऐसी जगह जहां मन को शांति मिले।
नवम भाव में केतु हैं, पिता से दूरी बन सकती है। आपको पिता से दूर जाना पड़ सकता है, या पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। अगर किसी यात्रा पर जाना हो तो कोशिश करके उस यात्रा को टाल दीजिएगा। अगर जाना ही पड़े तो बेहद सावधान रहिएगा। सामान की चोरी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, रास्ते में स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो क्या करें? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहना। प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। पूरी नींद लेना है आपको, मन को बिल्कुल शांत रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। भोजन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि दूसरे भाव पर है जो कि आपका भोजन होता है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके चलना होगा, और इस समय जितना आप अनुशासित रहेंगे उतना ही आने वाला समय आपको लाभ देगा। एक विशेष उपाय मैं बता दे रहा हूँ, करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। चंद्र ग्रहण के दिन 11 बजे से 2 बजे के बीच 1 लीटर दूध का पैकेट लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। अगर आसपास में कहीं भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ भी जाकर के दुग्ध अर्पित कीजिए। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय रखे जाने वाली सावधानियों और उपायों के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए, और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।